नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर के भाजपा जिला कार्यालय पर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल, एमएलसी शर्मा जी और यहां पर पूर्व विधायक प्रमोद सिंह ऊंटवाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, अभिषेक चौधरी, गुज्जर, अंचित मित्तल, डॉक्टर पुरुषोत्तम और भी बहुत सारे भाजपा के नेता यहां पर मौजूद रहे। सबने अपने अपने विचार रखे। देखिए पूरी रिपोर्ट से तो एक व्यक्ति को भाई साहब भूपेंद्र जी ने डॉक्टर कह के पुकारा तो उसने कहा कि भाई साहब सचमुच में डॉक्टर लगवा देते तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। क्या आप लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में सब बातें हो चुकी होंगी और जो बची हुई बातें हमारे मुख्य अतिथि हैं आज वो कहेंगे। एक विलक्षण प्रतिभा थे। 51 साल की उम्र में मौत हो किसी व्यक्ति की और उससे पहले वो केंद्र सरकार में भी मंत्री रहा और प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहा। पश्चिम बंगाल सरकार में भी मंत्री रहे, वहां भी इस्तीफा दिया। फाइनेंस मिनिस्टर थे 41-42 में शायद मेरे विचार से, और फिर पहली सरकार में मंत्री बने। कितनी बड़ी बात होगी कि पहली सरकार में उन्हें मंत्री बनने का, इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन मतभेदों के चलते वहां से भी उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद जिस पार्टी के हम सब सदस्य हैं, जो आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, उनके अध्यक्ष रहे और आज उनका बलिदान दिवस है। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां भी होंगे स्वर्ग में, शायद उनसे प्रसन्न आज कोई नहीं होगा कि उनका लगाया हुआ पौधा आज दुनिया में सबसे बड़ा वृक्ष है। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती। और 100 समस्याएं हों, 1000 शिकायतें हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। पता नहीं किस मिट्टी से बन के चले कि शिकायत के बावजूद अपने पार्टी, अपने संगठन, अपनी जड़ों से इतना जुड़ा रहता है। कई बार बात होती है कार्यकर्ताओं के साथ, किसी कार्यकर्ता को काम पड़ जाओ, जो विपक्ष में थे जब भी, अब गठबंधन की सरकार है, गठबंधन के लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मैंने कभी किसी दूसरी पार्टी के नेता के पास जाते हुए नहीं देखा। बेहद स्वाभिमानी है जी। और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई इतना स्वाभिमानी कार्यकर्ता, ना ठेका, ना पट्टा, ना कुछ और, सीधी सी एक बात है, सम्मान और अपनत्व। सम्मान और अपना चाहिए। हम कितनी बुराई कर लो अपने सिस्टम की, जब कोई दूसरा करे तो आग से लग जाना भाई, दोनों बात बढ़ने की। हमें अधिकार है अपने को हम कह सके, पर दूसरा कोई कैसे कह देगा। तो आज हम सब लोग इकट्ठा है। मुझे तो आज अध्यक्ष जी का तुरंत आदेश पहुंचा था कि भाई पहुंचना ही पहुंचना है। मैं आपके आदेश के अनुपालन में अध्यक्ष जी आया हूं। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत समय से जिनकी प्रतीक्षा करी, मैं निम्नलिखित करता हूँ आदरणीय भाई साहब श्री शर्मा जी हमारे बीच में हैं, जो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि है। मुजफ्फरनगर की आवाज का थोड़ी देर पहले नमूना हमने देखा था, तो जरा जोरदार ढंग से भारत माता की जय होनी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद साथियों। हमारे आज के इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सुधीर सैनी जी, और जिनका बिल्कुल सारगर्भित और जमीन से जुड़ा हुआ भाषण रहता है, जो हृदय स्पर्शी भाषण रहता है, बिल्कुल ऐसी सीधी बात जो सीधे हृदय में उतरती है। ऐसे हमारे यहाँ के निवर्तमान सांसद और पूर्व में केंद्र सरकार में मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, पूर्व में जो अपने विचार रखे गए थे श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रदेश सरकार मंत्री आदरणीय सुभाष चंद्र शर्मा जी, पूर्व चेयरमैन रहे मुजफ्फरनगर के, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। पूर्व विधायक श्रीमान अशोक कंसल जी, जो हमारे चुनाव, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी, पूर्व विधायक आदरणीय उमेश मलिक जी, अशोक कंसल जी, प्रमोद ऊंटवाल जी, सम्मानित मंच उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु, एक दो सूचनाओं के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा कर रहा हूं। जैसे कि आपको विदित है कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय संजीव बालियान जी का जन्म दिवस है, और जन्म दिवस की शुभकामनाएं आप हम सब यहाँ से चल करके
नीचे कार्यक्रम है बिल्कुल कार्यालय में ही, वहां सब शुभकामनाएं देंगे। एक बात तो ये, क्योंकि यहाँ बलिदान दिवस का कार्यक्रम है, तो इसलिए जन्मदिन का कार्यक्रम नीचे बनाया जाएगा अभी यहाँ से चलने के बाद। दूसरा, अभी एक उमेश मलिक जी ने कहा, सूचनाओं का पूरा प्रयास अपनी तरफ से रहता है और मंडल अध्यक्षों से मेरा आग्रह है कि ये जिम्मेदारी ज्यादा आपकी है, तो इसलिए अपना सूचना तंत्र मजबूत रखें। केवल सूचना व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से नहीं। इस तरह किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पार्टी कार्यालय में? आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे। जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का पूर्व का रूप था और निश्चित रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र प्रथम है। उन्होंने देश के लिए पहले पश्चिम बंगाल की सरकार से इस्तीफा दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में जब वो केंद्र में मंत्री थे और इन्होंने कश्मीर का जो मुद्दा था, जम्मू कश्मीर का, उसको भारत दो अलग अलग उसको विधान, अलग उसको झंडा, अलग उसको की मान्यता जवाहरलाल जी ने दी, तो उसके खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन किया और वो कश्मीर के लिए आंदोलन करने के लिए निकले और कश्मीर में घुसते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जिस प्रकार से उनकी प्रताड़ना जेल के अंदर हुई और उनका बलिदान हुआ, तो निश्चित रूप से साबित करता है कि उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर एक निशान, एक विधान और एक संविधान चलेगा और उसकी मांग करते हुए उन्होंने अपना कश्मीर में बलिदान दिया था। आज उन्हीं के बलिदान दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और सर, देश में तमाम पार्टियां हैं, लेकिन उन पार्टियों ने कभी भी इस तरीके से कुर्सी को सम्मान नहीं दिया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करेगी। कुछ उनके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं है, उनके लिए अपना परिवार, अपना वंश वो प्रथम है। वो जो राजनीति करते हैं वो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र को प्रथम लेकर के चलता है। हमारा उद्देश्य है, हम एक विचार के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा विचार है भारत माता की जय। और भारत माता की जय का मतलब है कि हम पूरे विश्व का हम नेतृत्व करें, ये हमारा विचार है। इस विचार को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिन्होंने ये दिखा दिया है, ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र प्रथम है और वो जो भी काम करते हैं राष्ट्र के लिए काम करते हैं।